है नंपाई का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स ऑपरेशन तक। आज हम देखने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग अलाउ ऑपरेशंस ऑन एरे विथ डिफरेंट शेप्स। अगर एक एरे हमारे पास है और उस एरे के अंदर मान लीजिए 1D एरे है या 2D एरे है 3D एरे, कोई भी शेप का एरे हो सकता है। उस शेप ऑफ एरे पे अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। सो एक बार इसको काम में लेके देखते हैं। सो हम आते हैं, हम एक एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। सो इस एग्जाम्पल को हम पेस्ट करेंगे हमारे पाईचार्म पे। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग का। सो ब्रॉडकास्टिंग अप्लाई करने के लिए बेसिकली क्या करना है, मुझे कोई भी एक ऑपरेशन, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया ये एंड फिर यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एंड एक सेकेंड। सो प्रिंट एंड प्रिंट के बाद हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इसमें एरे में 10 ऐड कर देते हैं और देखते हैं ये क्या करता है, ARR प्लस 10। नाउ विल रन द प्रोजेक्ट, राइट क्लिक एंड राइट क्लिक करके हम जाते हैं रन इंट्रो पे। ओके तो होगा क्या, ये बेसिकली ऐड करेगा हमारे एरे के अंदर 10। तो इसने हर एक एलिमेंट को पिक किया और उसके हर एक एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू 10 ऐड कर दी है। इस तरीके से हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं किसमें, हमारे एरेज में। नेक्स्ट है शेप करना, रिशेप करना किसी भी एरे को और उसके डेटा को मैनिपुलेट करना। सो हम क्या करते हैं, हम यहां से अरेंज फंक्शन को यूज करके एक एरे बना लेते हैं पहले। तो हमने अरेंज फंक्शन यूज किया, जैसे 1 से लेकर 9 तक वैल्यूज हमने डाली है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमारे सामने आता है दैट इज रिशेपिंग। रिशेप करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन यूज किया, फॉर एग्जांपल ARR डॉट रिशेप। ठीक है, और इस रिशेप फंक्शन के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स डाले हैं 3,3। इट मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है, और इसको स्टोर कर लेंगे हम इस तरीके से एक दूसरे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक R नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ एंड एक और चीज हम यहाँ पे जाके एक ब्रैकेट और डालेंगे इस तरीके से। नाउ विल प्रिंट R यहाँ पे एंड अब रन करते हैं। सो टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 9 थे। पहले वो जो डेटा था जब अरेंज हमने अप्लाई किया तो वो वेक्टर था या 1D एरे था। जब हमने उसको रिशेप किया और रिशेप करने के बाद हमने यहाँ पे डाला है 3,3, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो डेटा मेरा 2D में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी एरे को रिशेप करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई एरे मेरे पास है और उसको मेरे को फ्लैटन करना है, फ्लैटन मतलब वापस 1D में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ जाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे f करके और यहाँ हम लिखेंगे ARR डॉट फ्लैटन इस तरीके से और प्रिंट करवा देंगे f को। रन करते हैं वापस से। सो होगा क्या, पहले हमने 1D को 2D में कन्वर्ट किया, फिर फ्लैटन फंक्शन का यूज करके 2D को वापस 1D में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा था फ्लैटन फंक्शन। इसके बाद आता है स्टैकिंग ऑफ एरेज। देखते हैं स्टैकिंग ऑफ एरेज क्या कहता है। इसके लिए मुझे 2 एरे चाहिए होंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 एरे मुझे चाहिए होंगे। तो मैं 2 एरे बना लेता हूं। एक एरे बनाया जिसमें वैल्यू डाली 1,2 एंड दूसरा डाली जिसमें वैल्यू डाली 3,4। अब इनकी स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग करने के लिए 2 तरीके से काम होता है, वन इज V स्टैक एंड अदर वन इज H स्टैक, वर्टिकल स्टैक एंड हॉरिजॉन्टल स्टैक। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो विल जस्ट गो हियर प्रिंट एंड हम लिखेंगे np डॉट V स्टैक। ठीक है, फंक्शन लगा दिया एंड इस फंक्शन को टपल में वैल्यू देनी पड़ती है। तो हम जाएंगे यहाँ पे array 1 और array 2 को लगा देंगे एंड नाउ विल रन द कोड। देखो V स्टैक ने क्या किया, 2 अलग अलग एरेज थे, इन दोनों एरेज को वर्टिकली स्टैक कर दिया, वर्टिकली मर्ज कर दिया है। दिख रहा है 1 2 यहां पे आ गया, 3 4 यहां पे आ चुका है। अगर V स्टैक की जगह मैं इसको करूं H स्टैक एंड अब रन करता हूं तो हम देखते हैं, दिख रहा है H स्टैक के अंदर उसको क्या किया गया है, वो 2D नहीं बनाया उसने, 1D के अंदर उसने रख दिया और इस तरीके से 1 2 3 4 करके वैल्यूज उसने डाल दी है। सही, ये हमारी थी स्टैकिंग। स्टैकिंग के बाद अगली जो चीज आती है इसको बोलते हैं बुलियन इंडेक्सिंग। देखते हैं कैसे काम करती है। हम यहां जाएंगे और एक एरे बना लेंगे। ठीक है, ये एरे मैंने बना लिया। अब एरे बनाने के बाद इसको एक और नाम से कहा जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये किस तरीके से काम करेगा, मैं यहां पे जाता हूं और प्रिंट करता हूं। प्रिंट करके मैं ARR लिखता हूं और बोलता हूं ग्रेटर देन 25, मतलब मुझे वो वैल्यूज दो जो 25 से बड़ी हो। देख लेते हैं, दिख रहा है, तो पहली वैल्यू 25 से छोटी थी, फॉल्स मिला, दूसरी 25 से छोटी थी, फॉल्स मिला, इन तीनों वैल्यूज 25 से बड़ी थी इसलिए ट्रू मिल गया। अब अगर मुझे बुलियन इंडेक्सिंग की जगह पे मुझे पूरे एरे की वैल्यूज ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा,
इस कंडीशन को एरे के पैरामीटर में डाल दूंगा इस तरीके से। अब मुझे ट्रू फॉल्स नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, ये जो पार्ट था ये कहलाता है मेरा बुलियन इंडेक्सिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज हैंडलिंग मिसिंग डेटा। तो पहले इसके लिए मुझे एक ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा जिस डेटा में नल वैल्यूज हो। तो मैंने 1 2 दो वैल्यूज लिए, फिर np.nan की हेल्प से मैंने एक नल वैल्यू बनाई, एक ब्लैंक वैल्यू बनाई 4 और 5। सो np.nan काम आता है मिसिंग वैल्यूज या फिर नल वैल्यूज बनाने के लिए, अगर सैंपल आपके पास वैल्यूज नहीं है तो। नाउ हाउ यू विल हैंडल दिस मिसिंग डेटा? आप सबसे पहले एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है इज nan। देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें। प्रिंट, और यहां लिखेंगे हम np.isNan, और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे एरे का नाम। अब एक बार इसको रन करते हैं। देखो यहां मुझे मिला फॉल्स, ये नल वैल्यू नहीं है, फॉल्स, ये नल वैल्यू नहीं है। जहां पे नल वैल्यू प्रेजेंट थी वहां मुझे ट्रू मिल चुका है और बाकी दोनों जगह फॉल्स मिल चुका है। तो जहां पे भी नल वैल्यू या मिसिंग वैल्यू होगी इज nan उस जगह पे आपको ट्रू वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है इज nan। नाउ अगर आपको नल वैल्यूज को किसी वैल्यू से रिप्लेस करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। हाउ यू कैन डू दैट? आप ये हटा देंगे यहां से और आप यहां पे जाकर लिखिए np.isNan एरे, ये लिख दिया। एंड इस पर्टिकुलर चीज को आप डाल देंगे किसमें? एरे के पैरामीटर्स में, इस तरीके से डाल दिया और इसको रिप्लेस करवा देंगे एक वैल्यू से। और ये करवाने के बाद आप यहां पे जाके अपने एरे को प्रिंट करवा लेंगे। रन करके देखते हैं। सो दिख रहा है बेसिकली जहां पे नल वैल्यू थी उस पर्टिकुलर नल वैल्यू की जगह पे क्या आ गया? 0 आ गया। बट हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है वो होता है फ्लोट, इसलिए उसने फ्लोट वैल्यू ले लिए। नाउ अगला जो पार्ट हमारे सामने आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सेविंग एंड लोडिंग डेटा। इस पे काम करके देखते हैं। तो मैं यहां जाता हूं और बेसिकली मैं अपना एक एरे बना लेता हूं। यहां पे बना लिया, ये एरे में मैंने 5 वैल्यूज डाल दी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मुझे एक एरे को सेव करवाना है तो मैं फंक्शन का यूज करूंगा np.save। हो गया। np.save करने के बाद आप यहां पे एक फाइल का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डाल दिया, यही नाम ले लेते हैं arrayfile.npy। ठीक है, फॉर्मेट जो होगा इस फाइल का वो npy होगा। ठीक है, फिर आप लगाएंगे कॉमा और आप arr नाम लिख देंगे एरे का। हो गया। ये करने के बाद आपने कर लिया है, एक बार इसको रन करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो आपको एक फाइल क्रिएट हो गई नई जिसका नाम है arrfile.npy। अगर मैं इस फाइल को डालूं तो दिख रहा है उस फाइल के अंदर एक एरे स्टोर्ड है जो कि प्रॉपर्ली एनक्रिप्टेड और प्रॉपर्ली सेफ है। अब अगर इस फाइल से आप वापस डेटा लेना चाहते हो तो आप उसको भी कर सकते हो यूज में। कैसे कर सकते हो? आप चाहो तो npy की जगह आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल या कोई भी और फॉर्मेट। ठीक है, पर इस डेटा को वापस यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, यहां जाते हैं और हम लिखते हैं यहां पे arr1 करके np.function जो है इसको वापस लोड करवाने का, दैट इज लोड फंक्शन। ठीक है, और फाइल का नाम डाल देंगे इस तरीके से। अब फिर हम यहां जाके प्रिंट कराएंगे arr1। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इट्स सेइंग दैट कि दिस फाइल इज नॉट फाउंड। जो आपने फाइल का नाम लिखा है वो फाइल इसको भी मिल नहीं रही है। ठीक है, इसने एग्जैक्टली आपको ऐसा दे दिया, जबकि हमने फाइल का नाम तो सेम ही डाला था, सही डाला है। ठीक है, बट फिर भी क्या दिक्कत आ रही है वो देख लेते हैं। सो एक बार के लिए ये फाइल जो है इसका जो नाम है इसमें एक सिंगल कॉट लगा देते हैं क्योंकि फाइल के नाम में सिंगल कॉट भी आ रहा है। तो एग्जैक्ट सेम मैच मिलना चाहिए उसको। मिला, उसने फाइल को रीड किया, फाइल को रीड करने के बाद आपका एरे आपको वापस प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसके जगह पे npy फाइल ना बनाना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं दूसरा फॉर्मेट जो कि टेक्स्ट फाइल के लिए। मैं वो फॉर्मेट यूज कर लेता हूं। बस उसकी जगह आपका सेव फंक्शन काम नहीं आएगा, आपको यूज करना पड़ेगा फंक्शन का नाम सेव टेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं और टेक्स्ट फाइल को वापस लोड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बन गई है जिसको आप विजिबली ओपन भी कर सकते हो, जिसमें कुछ वैल्यूज भी है। दिस इज हाउ यू कैन सेव numpy array in different type of files and load that array again and again for using it. Next topic is called as random sampling. Random sampling मतलब random data को यूज करना। ये हटा देते हैं यहां से। मैं एक arr करके एक array बनाता हूं, यहां पे लगाता हूं np
रैंडम डॉट एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड इंट। ये रैंड इंट फंक्शन जो है ये कुछ पैरामीटर्स लेता है, जैसे मैंने बोला 1 से 100 के बीच में वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि साइज क्या देनी है इसकी, तो मैंने एक पैरामीटर लगाया साइज करके इक्वल टू, और साइज में मैंने बोला कि मेरे को डेटा चाहिए टोटल 3x3 का। अब मैंने प्रिंट किया ARR। अब ये क्या करेगा, जैसे रैंड फंक्शन था, इसके पहले एक फंक्शन हमने पढ़ा है, वो 0 से 1 के बीच में वैल्यूज देता था। ये आपको 0 से 1 के बीच में नहीं देगा, ये आपको वैल्यूज देगा 1 से 100 के बीच में। आपको वैल्यूज मिली, आपने पेज को रिफ्रेश किया, आपको अगली रिफ्रेशमेंट पे अलग वैल्यूज मिलने वाली। ये हर बार आपको 9 डिफरेंट रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा। बट होता क्या है, कई बार जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये जो वैल्यूज है ये सबके केस में, सारे यूजर्स के केस में अलग आ रही होती है। तो हम चाहते हैं कि एक सैंपल ट्रायल के लिए एक बार के लिए वैल्यू जनरेट तो करें पर वो वैल्यू सेम रहे। इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट सीड, और सीड के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बस जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो वैल्यू हर यूजर के पास सेम होनी चाहिए, तो उनको सेम वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, मैंने एक बार रिफ्रेश किया, मेरी ये वैल्यूज आ रही है 96, 12, 82, 71। आई विल रिफ्रेश इट अगेन, तो वैल्यूज रैंडमली पिक की गई है लेकिन हर बार वैल्यूज सेम ही आएगी। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सीड वैल्यू। नेक्स्ट, अगर मेरे को एक एरे को सॉर्ट करना है तो आई हैव ए फंक्शन, मैं वो यूज करूंगा। मैं आ गया, मैंने np डॉट एरे अप्लाई किया और कुछ वैल्यूज डाल दी इसमें। नाउ आई विल गो एंड प्रिंट np डॉट सॉर्ट, ठीक है, और इसमें नाम डाल देंगे एरे का ARR। गए, आप देख सकते हो आपका जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज द इजीएस्ट फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्ट। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की, कि एडवांस इंडेक्सिंग कैसे होती है इसमें। एक एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। ये एग्जांपल ले लिया, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 कुछ वैल्यूज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे और इसमें कुछ इंडेक्स वैल्यूज डाल देंगे इस तरीके से, 0, 2 एंड 4 कुछ इंडेक्स वैल्यूज डाल दिए। नाउ यू कैन गो एंड यू कैन डायरेक्टली गो एंड प्रिंट ARR indexes एंड रन द प्रोग्राम। आप देख रहे हो आपको जो जो इंडेक्स आपने डाले हैं उन सबकी मल्टीपल वैल्यूज इसने निकाल दिए और निकाल के यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। सो दिस वाज अबाउट एरेज या नंपाई एरेज, जिसमें ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसकी डेप्थ में जाने वाले हैं। एक बार मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ब्रॉडकास्टिंग से। ब्रॉडकास्टिंग मतलब आप एरे के हर एक एलिमेंट पे अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अगर आपके पास एक 1D एरे है जिसको आप 2D में चेंज करना चाहें और 2D एरे को वापस 1D में चेंज करना चाहें, यू कॉल इट रिशेपिंग या मैनिपुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग। एक एरे पे मैंने एक कंडीशन लगाई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मुझे वैल्यूज दे, इट्स कॉल्ड बुलियन इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज मिसिंग डेटा। अगर एक एरे है जिसमें कुछ डेटा ब्लैंक छोड़ दिया गया है, नल छोड़ दिया गया है, उसको इस nan फंक्शन की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि पूरे डेटा में कौन सी वैल्यू नल है और साथ में उनको रिप्लेस भी करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सेविंग एंड लोडिंग ए डेटा। आप दो तरीके से काम कर सकते हो, बाय यूजिंग सेव फंक्शन एंड बाय यूजिंग सेव टेक्स्ट। सेव फंक्शन आपका जो फॉर्मेट रखेगा वो रखेगा npy, सेव टेक्स्ट जो फॉर्मेट रखेगा वो रखेगा txt। दोनों फाइल्स को लोड करने के लिए आपका फंक्शन है लोड एंड लोड txt। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में एक फंक्शन आता है, इसका नाम है रैंड इंट। यहां पे पहले आप बताएंगे कि आपको जो वैल्यूज चाहिए वो कहां से कहां तक या किस रेंज के बीच में चाहिए। फिर आप साइज देंगे कि मेरे को कितनी वैल्यूज चाहिए, 3x3 चाहिए, 4x3 चाहिए, कितने रोज कितने कॉलम्स चाहिए। परफेक्ट। वो आपको हर एक रिफ्रेश टाइम पे अलग अलग वैल्यूज जनरेट कर देगा। उसके बाद यहां पे एक और फंक्शन पढ़ाया गया, दैट इज सीड फंक्शन। सीड फंक्शन अपने अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी मर्जी पड़े, बट अगर आप चाहते हो कि आप और आपके कलीग्स जो अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट मिले, तो आप अपनी सीड वैल्यू को सेम रखेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग, जहां पे आप एक एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्ट। एडवांस इंडेक्सिंग, जहां पे आप एक लिस्ट बना के जितने भी इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए वो इंडेक्सेस वहां लिख दो एंड एरे में पास कर दो, तो आपको सारी वैल्यूज एक साथ वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नंपाई एरेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।